एक्शन फिल्मों के लिए हमेशा हट्टे कट्टे विलन की जरूरत होती थी जो मार धाड़ और स्टंट करने में माहिर हो। ऐसे में उस समय एक एक्टर हर दूसरी फिल्म में देखा जाता था। 23 अक्टूबर सन 1953 को मुंबई में रहने वाले एक मिडिल क्लास पारसी परिवार में माणिक ईरानी का जन्म हुआ था। छोटी उम्र से ही माणिक ईरानी को कुश्ती बहुत पसंद थी, इसलिए एक्शन फिल्में भी उन्हें खूब पसंद आती थी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इनका मन जरा भी नहीं लगता था, तो एक छोटी उम्र में ही मुंबई की स्ट्रीट बॉक्सिंग में हिस्सा लेने लगे। जल्द ही स्ट्रीट बॉक्सिंग में इनका खूब चर्चा भी हो गया। उस जमाने में माणिक ईरानी का सपना हुआ करता था कि उन्हें फिल्मों में स्टंटमैन बनना है। एक दिन माणिक का एक बॉक्सिंग मैच देखने आए शेट्टी। ये वही शेट्टी है जिन्हें अपने पुराने दौर की ढेरों फिल्मों में देखा होगा। आज के जमाने में एक्शन फिल्मों के नामी डायरेक्टर रोहित शेट्टी इन्हीं शेट्टी साहब के सुपुत्र है। शेट्टी साहब को माणिक ईरानी का बॉक्सिंग लड़ने का अंदाज बहुत पसंद आया। चूंकि शेट्टी साहब उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री के बहुत नामी स्टंट डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने माणिक ईरानी को अपनी फाइटर्स की टीम से जुड़ने का ऑफर दिया। शेट्टी साहब ने माणिक से कहा कि तुम मेरे साथ रहकर फिल्मों में फाइटर का काम करोगे, लेकिन ध्यान रखना फिल्मों में फाइटिंग करना कई दफा काफी खतरनाक हो जाता है, इसलिए सोच समझ कर ही कोई फैसला लेना। अब माणिक ईरानी तो अपनी असल जिंदगी में भी खतरों के खिलाड़ी ही थे, इसलिए बिना कोई देर किए उन्होंने शेट्टी साहब का वो ऑफर कबूल कर लिया। जल्द ही माणिक ईरानी ने शेट्टी साहब के साथ काम करना भी शुरू कर दिया। और चूंकि माणिक की पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त थी, तो उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स भी मिलने लगे। 70 के दशक में जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन फिल्मों पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा, तो ये माणिक ईरानी जैसे कलाकारों के लिए एक बढ़िया बात साबित हुई। चूंकि उस दौर में अमिताभ बच्चन नाम का एक नया सितारा बॉलीवुड को मिल चुका था, जो एंग्री यंग मैन के तौर पर मशहूर भी हो चुका था, तो एक्शन फिल्मों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने भी ज्यादा से ज्यादा एक्शन फिल्में बनाना शुरू कर दी, और ज्यादातर बड़ी एक्शन फिल्मों के हीरो अमिताभ बच्चन ही हुआ करते थे। ऐसे में माणिक ईरानी को भी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा महत्व मिलने लगा। माणिक कदकाठी में अमिताभ बच्चन जैसे ही थे, सो माणिक को ही अमिताभ के बॉडी डबल की हैसियत से फिल्मों में लिया जाने लगा। इस तरह माणिक के पास काम की कोई कमी ना रही। कमी लोग इस बात से वाकिफ हो गए कि अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन में उनके बॉडी डबल बनकर सारे स्टंट्स माणिक ईरानी ही किए थे। माणिक ने अमिताभ जैसे कपड़े पहने और हर एक्शन सीक्वेंस को बेखूफी शूट किया। डॉन सुपरहिट रही थी। अमिताभ बच्चन इस फिल्म की रिलीज के बाद लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गए थे। हर किसी ने अमिताभ की तारीफ की थी। फिल्म क्रिटिक्स ने भी अमिताभ की शान में खूब कसीदे पढ़े, लेकिन किसी ने एक जगह भी माणिक की तारीफ में एक शब्द नहीं कहा। ना ही माणिक को किसी भी तरह का कोई क्रेडिट फिल्म में मिला। बतौर एक्टर माणिक ईरानी की पहली फिल्म थी साल 1974 में रिलीज हुई पाप और पुण्य। इसके 2 साल बाद साल 1976 में यह नजर आए फिल्म कालीचरण में। छोटे रोल के बावजूद इस फिल्म में माणिक के काम को बहुत पसंद किया गया था। 2 साल बाद यानी 1978 में इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म त्रिशूल में भी काम किया। इसी साल ये एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म विश्वनाथ में नजर आए। इस फिल्म में भी इनका रोल काफी छोटा लेकिन प्रभावशाली था। अगले साल यानी 1979 में ये नजर आए अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नटवरलाल में, और फिर अमिताभ के साथ अगले दोनों साल ये फिल्म शान और सिलसिला में नजर आए। कहना चाहिए कि अपने करियर में इन्होंने सबसे अधिक फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ ही की थी। अमिताभ के साथ इनकी प्रमुख फिल्में थी नास्तिक, मर्द, गिरफ्तार, अजूबा और तूफान। अमिताभ के अलावा इन्होंने धर्मेंद्र, मिथुन, जितेंद्र, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, संजय दत्त और कई दूसरे सिने स्टार के साथ भी ढेरों फिल्मों में काम किया था। हिंदी फिल्मों के अलावा माणिक ईरानी ने अफ्रीका डल्ली नाम की एक कन्नड़ फिल्म में भी काम किया था। इस फिल्म में ये अब्दुल नाम के पोचर बने थे जो अफ्रीका के जंगलों में अवैध रूप से जानवरों का शिकार करता है।
माणिक ने त्रिनेत्रुदु नाम की एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया है। यही फिल्म बाद में आज का शहंशाह नाम से हिंदी में डब करके रिलीज हो गई थी। माणिक के बारे में एक खास बात यह है कि यूं तो माणिक ईरानी ने अपनी लगभग हर फिल्म में बुरे आदमी का किरदार निभाया था, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसमें ये कोई बुरा इंसान नहीं बल्कि एक आम पुलिस वाले बने थे। साल 1981 में रिलीज हुई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आमने सामने में ये हवालदार बने थे जो मिथुन के हाथों मारा जाता है। इस बात को भी शायद ही कोई जानता होगा कि रामसे ब्रदर्स की सुपरहिट हॉरर फिल्म पुरानी हवेली में माणिक ईरानी ने एक हैवान का किरदार निभाया था और यकीनन उस किरदार में माणिक ईरानी को देखकर हर कोई हैरान और खौफजदा हो गया था। इस रोल के बाद तो माणिक का खौफ बच्चों में इतना ज्यादा हो गया था कि जब माणिक अपनी आम जिंदगी में किसी सड़क से गुजरते थे तो बच्चे डर के मारे छिप जाया करते थे। माणिक ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया था। अक्सर फिल्मों में इनके रोल इतने छोटे होते थे कि ये एक साल में लगभग 10 फिल्मों में काम करते थे। इनकी सबसे प्रमुख फिल्म है हीरो, जिसमें इन्होंने बिल्ला का किरदार निभाया था और दरअसल वही किरदार इनका सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला किरदार था। इस किरदार के बाद ये बिल्ला के नाम से भारत में मशहूर हो गए थे। 1987 में रिलीज हुई सड़क छाप और 1991 में रिलीज हुई प्रतिकार में भी इनके किरदार का नाम बिल्ला था। दरअसल सुभाष घई माणिक के साथ कालीचरण में काम कर चुके थे और तभी से माणिक को पसंद करते थे। हीरो की कास्टिंग के दौरान बिल्ला के किरदार के लिए उन्हें माणिक से अच्छा कोई दूसरा कलाकार नहीं लगा। माणिक ईरानी के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने फरिश्ते, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, हमसे ना टकराना, जख्म, इलाका, मर मिटेंगे, राम अवतार, दादागिरी, मरते दम तक, इंसाफ, पाले खान और शोला जान की बाजी, करिश्मा कुदरत का, कसम पैदा करने वाले की और मां कसम में काम किया था। और ये सभी वो फिल्में हैं जिनमें माणिक ने दमदार तरीके से निभाए गए अपने किरदारों से अपनी छाप छोड़ी थी। वैसे तो इनके करियर की आखिरी फिल्म 1992 में रिलीज हुई दीदार थी, जिसमें बाटली दादा बने थे, लेकिन इनकी एक फिल्म साल 2000 में भी रिलीज हुई थी। उस फिल्म में ये जंगा दादा बने थे। ये इनकी एक पुरानी फिल्म थी जो काफी दिनों के बाद रिलीज हो पाई थी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से माणिक ने फिल्म इंडस्ट्री में काफी तरक्की कर ली थी। छोटे छोटे निगेटिव रोल्स करके ही माणिक ने अपना वो मुकाम फिल्म इंडस्ट्री में बना लिया था कि हर बड़ी एक्शन फिल्मों में इनके 1 या 2 सीन्स होते ही थे। माणिक ने भी पैसा भी खूब कमा लिया। पैसा पास आया तो बुरी आदतें भी आ गई। माणिक बहुत ज्यादा शराब पीने लगे, इतनी ज्यादा कि हर वक्त नशे में डूबे रहते। कई दफा माणिक शराब के नशे में ही जिम में एक्सरसाइज करने पहुंच जाते थे और यही आदत माणिक को बहुत भारी पड़ गई। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। तबीयत खराब हुई तो शूटिंग्स पर जाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। धीरे धीरे माणिक को काम मिलना बंद हो गया। काम की कमी हुई तो पैसा भी खत्म होने लगा। माणिक की मनोदशा और ज्यादा खराब होने लगी। वो डिप्रेशन में आ गए। उन्होंने और ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। हद से ज्यादा शराब पीने की वजह से उनका लीवर दिन ब दिन खराब होता चला गया। कहा जाता है कि जब काम मिलना काफी कम हो गया तो एक दफा ये सुनील शेट्टी के पास काम मांगने गए थे, लेकिन सुनील शेट्टी ने इन्हें काम देने की बजाय सलाह दी कि तुम फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर का काम शुरू करो। सुनील शेट्टी की इस सलाह को माणिक ईरानी ने माना भी था और कुछ बी ग्रेड फिल्मों में उन्होंने बतौर स्टंट डायरेक्टर का काम भी किया था, लेकिन इससे उनका कुछ भला नहीं हुआ था। जिंदगी के आखिरी दिनों में माणिक ईरानी को भयंकर पीलिया हो गया था और लोग कहते हैं कि उन्होंने पीलिया में भी शराब पीना नहीं छोड़ा और आखिरकार साल 1991 की 16 जून को महज 38 साल की उम्र में माणिक ईरानी की मौत हो गई। एक वक्त पर फिल्मों का नामी चेहरा रहे माणिक ईरानी खामोशी से गुमनामी में ये दुनिया छोड़ गए। पीछे रह गए माणिक ईरानी की पत्नी और उनका बेटा शनूर ईरानी। माणिक का बेटा शनूर ईरानी भी एक्टर था। शनूर ने कुछ फिल्मों में काम किया था। गोविंदा और रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म
हद कर दी अपने में शनूर ने एक निग्रो आदमी का कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन पता चला है कि शनूर ईरानी का भी कुछ वक्त पहले मौत हो गई। हालांकि ये जानकारी हमें नहीं मिल सकी कि शनूर ईरानी की मौत की वजह क्या थी। माणिक ईरानी के एक भाई भी थे जिनका नाम यूसुफ ईरानी था। यूसुफ ईरानी भी इनकी तरह एक्टर थे। उन्होंने गंगा की सौगंध और कुर्बानी में काम किया था। हालांकि इसके बाद यूसुफ ईरानी की किसी भी फिल्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही उनकी कोई खबर हमारे पास है। भले ही माणिक ईरानी कोई बड़े स्टार ना रहे हो, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने अपना इतना मुकाम तो बना ही लिया था कि किसी फिल्म में उन्हें देखकर लोग काफी उत्साहित हो जाते थे। और इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए कि माणिक ईरानी ने जिस तरह खुद का करियर और जिंदगी तबाह की, वैसे कभी कोई और ना करे, ना कोई कलाकार, ना ही कोई आम इंसान। आज फिल्मी दुनिया में माणिक ईरानी को शायद ही कोई याद करता होगा, लेकिन किस्सा टीवी माणिक ईरानी को याद करता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।